प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। इस यीशु मसीह के नए नियम द्वारा रक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप के सभी सदस्य भाइयों तथा ग्रुप के सभी एडमिन भाइयों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अद्भुत नाम से प्यार और आज यहाँ उपस्थित होने का धन्यवाद करता हूँ। ऐसा एक अवसर फिर एक और बार मुझे प्रदान करने के लिए सभी एडमिन के भाइयों को मेरा धन्यवाद। आज के हमारी चिंता के लिए जो विषय हमने चुना है वह है बपतिस्मा द्वारा पुत्रता को प्राप्त करना। रोमियो की पुस्तक अध्याय 4। इसमें यह कहा गया है कि अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह मिलती, परंतु परमेश्वर के निकट कोई भी धर्मी नहीं। पवित्र शास्त्र ये कहता है कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह ही उसकी धार्मिकता के लिए गिना गया। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। वह कहता है कि वो धन्य है जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। तो इसमें यह साफ है कि विश्वास ही धार्मिकता गिना गया अब्राहम के लिए, इब्राहिम के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम द्वारा हमारे रक्षा के लिए जो नींव रखी है वह हमारे विश्वास में किस तरह से काम करता है, इसको हम आज वचन के द्वारा पढ़ें। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1:10 से मैं पढ़ता हूँ। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने ही उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसको ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। ऐसे संतान जो ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हमें देखना है कि कौन है जो उन्हें ग्रहण किया, कैसे उन्होंने उसको ग्रहण किया और कैसे उन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया। आज भी हमारे कई मसीही भाई जो पुत्र यीशु जो हमें उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आया था, आज भी उस मनुष्य अर्थात पुत्र यीशु में विश्वास करते हैं। पर वचन हमें बहुत कुछ बताता है कि वो आज पुत्र अकेले नहीं, वो परम पिता बन चुका है। यूहन्ना का अध्याय 17 उसके वाक्यों में हमें एक प्रार्थना देखने को मिलती है। इस प्रार्थना में यीशु कहता है कि उसे जो काम पिता ने दिया उसको उसने पूरा किया। पर यहाँ पर उन्होंने एक बहुत जरूरी बात कही। उन्होंने कहा कि अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरे तेरे साथ थी। तो यह एक महिमा है जिसकी कि यीशु बात कर रहा है। यह एक महिमा है जिसको कि पिता से वापस अब वह चाहता है। और ये महिमा कब थी? यह महिमा उसकी थी जब जगत की सृष्टि नहीं हुई थी। ये महिमा उससे पहले ही थी और इस महिमा में वह पिता के साथ एक था। इस ही महिमा भरे यीशु के बारे में कोलोसिया की पुस्तक अध्याय 2:6 वाक्य से पौलुस कहते हैं, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया वैसे ही उसी में चलते रहो।
और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। पर चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ और धोखे से तुम्हारे विश्वास को न हर ले, जो मनुष्यों के परंपरा के अनुसार है और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर यह मसीह के अनुसार नहीं। पौलुस हमें बड़ी चेतावनी दे रहा है। यह हमको चेतावनी यह दे रहा है कि वह जब उन्होंने ही इन चीजों को वहां के लोगों को ये सुसमाचार सुनाया था, कई लोग थे जो उनको गलत बातें बताकर, तत्व ज्ञान बताकर, धोखेधड़ी की बातें बताकर उनके विश्वास को दूसरे दिशा में लेके जा रहे थे। पर यहाँ पे पौलुस हमको बोलता है कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें तत्वज्ञान और धोखे से तुम्हारे विश्वास को न हर ले। और 9वें वाक्य में बोलता है, क्योंकि उसमें, किसमें? यीशु में ईश्वरत्व की पूरी परिपूर्णता सदैव वास करती है। ईश्वरत्व यह क्या है? मतलब जो भी ईश्वर की आत्मा की परिपूर्णता है वो उसके देह में वास करती है, और तुम उसी पर भरपूर हो गए हो, जो कि सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। क्या हमने इसी यीशु को ग्रहण किया है? क्या हमने इसी यीशु को अपना प्रभु और परमेश्वर माना है? यीशु जब पृथ्वी पर अपना काम करने के लिए आए तो उनके शिष्यों में से एक था यूहन्ना। वो उनके साथ में चला, उसने उसके साथ में खाना खाया, उसके साथ में सारी प्रवृत्तियों में उसका साथ दिया। लेकिन प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में यही यूहन्ना को यीशु मसीह प्रकट हुए, इस महिमा के साथ में उसके सामने प्रकट हुए। जब पहले अध्याय में 17 वाक्य में ये कहा गया कि जब मैंने उसे देखा तो मैं पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, वहां पर यूहन्ना मुर्दा होकर गिर पड़ा। क्या यही यीशु को उसने जब वो भूमि में थे तब देखा था? ये तो कोई और यीशु है जो कि महिमा से भरा हुआ है, जिसको देखकर एक जीने वाला इंसान मुर्दा होकर गिर पड़ा है। और जब उसने उस पर हाथ रखा, यूहन्ना के सर पर हाथ रखा, तब वो वापस उठ सका। और वहां पर यीशु बोलता है, मैं प्रथम हूं और मैं अंतिम हूं। कहीं लोग उसको दूसरा व्यक्ति मानते हैं, और यहां पर यीशु बोलता है कि मैं प्रथम हूं और मैं अंतिम हूं। मैं मर गया था, अब मैं युगान युग जीवता हूं, मतलब मैं हमेशा के लिए जीता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। इसी पहले अध्याय के 8वें वाक्य में प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु परमेश्वर वह जो है, जो आने वाला था, जो आया और जो फिर से आने वाला है, और जो सर्वशक्तिमान है, और जो अल्फा और ओमेगा है। इसका मतलब ग्रीक भाषा में आदि और अंत, यानी कि पहला और आखिरी व्यंजन के हिसाब से मैं आदि और अंत हूं, यह कहता है। जो यूहन्ना उनके साथ में हमेशा चलता था और सब काम करता था, वो यहाँ पर उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा इस महिमा को देखकर। इसी प्रभु यीशु मसीह को जब हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय 5 में देखते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं 6वें वाक्य में, और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। ऐसे सींग वाले और आंख वाले यीशु को
किसी ने भी पृथ्वी पर तो नहीं देखा होगा। ये पिता की महिमा के साथ में खड़ा है, क्योंकि परमेश्वर की सभी सातों आत्माएं उसमें बसी हुई हैं। माने शरीर में परमेश्वर की संपूर्णता बसी हुई है। क्या आपने इस यीशु को ग्रहण किया है? हम परमेश्वर के पुत्र कहलाने के लिए हमें पहला विश्वास यही करना है कि उसमें परमेश्वर की सभी सातों आत्माएं हैं और उसमें परमेश्वर की संपूर्णता देह रूप में बसी हुई है। तो मैं एक और बार यूहन्ना की पुस्तक पहली अध्याय और जो उसमें 12 वचन हैं, उसमें पहला भाग हमने अभी देखा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, इस विश्वास के द्वारा कि उसमें परमेश्वर की पूर्णता देह रूप में वसित है या बसती है। यह हमारा पहला विश्वास है परमेश्वर की संतान कहलाने के लिए। अब अगला भाग है उनकी जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया। क्या है इसके नाम पे विश्वास करना? यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करना। कोई भी व्यक्ति अगर किसी नाम से आता है तो हम यह विश्वास करते हैं कि वो उसका नाम है। अब उसमें विश्वास करने के लिए क्या है? तो ये हमें देखना पड़ेगा कि यीशु ने अपने नाम के बारे में क्या गवाही दी है। क्या हमको कुछ बताया है कि इस नाम में कुछ खासियत है? यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 5 उसका 43वां वाक्य, यहां यीशु कहता है कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो तुम उसे ग्रहण कर लोगे। यहां पे वापस वो ग्रहण करने की बात करता है। यीशु मसीह यह कह रहे हैं हमसे कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। हम में से कितने व्यक्ति यह कह सकते हैं कि हम अपने पिता के नाम से आए हैं? हमारे पिता का एक नाम होता है और हमारा एक नाम होता है, लेकिन यहां यीशु मसीह बोलता है कि अगर अपने नाम से ही अगर कोई आया होता तो तुम उसे ग्रहण कर लेते, लेकिन क्योंकि मैं अपने पिता के नाम से आया हूं तो तुम मुझे ग्रहण नहीं करते हो। दूसरा वाक्य है यूहन्ना का ही अध्याय 17वां अध्याय 6वां वाक्य। उसमें यीशु हमसे कहते हैं कि मैंने तेरा अर्थात पिता का नाम उन मनुष्यों को प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में मुझे दिया। तो जिन व्यक्तियों ने यीशु को ग्रहण किया अर्थात जिनको पिता ने यीशु को जगत में दिया, जो कि यीशु मसीह कहते हैं कि जो पिता के थे और पिता ने उनको दिया, उनको यीशु मसीह ने अपना नाम प्रकट किया। जो नाम पहले प्रकट नहीं था, पिता का नाम जो प्रकट नहीं था, उसको मनुष्यों को प्रकट किया। वैसे ही 17 अध्याय के 11वें वाक्य में वो कहते हैं मैं आगे को जगत में ना रहूंगा। अब यहां आप देखें कि यीशु कहते हैं कि मैं आगे को जगत में ना रहूंगा, माने उनका देह में जो काम यहां था वो खत्म हो चुका। वो कहते हैं मैं आगे को जगत में ना रहूंगा। आज भी हम उसको पुत्र ही माने हैं, हम उसको परम पुत्र मान बैठे हैं, पर वो कहते हैं कि मैं आगे जगत में ना रहूंगा। पर वो पूरी महिमा में पिता के पास हैं और इसीलिए वो कहते हैं 11वें वाक्य में, मैं फिर से पढ़ता हूं, मैं आगे को जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारी तरह एक हो, जैसे कि उनका नाम एक है और वो एक हैं, और जिस नाम से उन्होंने जो बचाए हुए लोगों को यीशु मसीह को दिया है वो नाम पिता का ही नाम है। पिता और पुत्र का नाम एक ही है।
पिता ने पुत्र को अपना ही नाम दिया, पुत्र ने पिता का नाम इस दुनिया में प्रकाशित किया। क्या आपने यीशु मसीह के नाम के बारे में यह ग्रहण किया है? तो यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय 12वें में 12 वचन में यही हमसे कहा जाता है, परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार किसे दिया गया है? उन्हें जिन्होंने यीशु मसीह को जिस तरह हमको यीशु के शिष्यों ने बताया उस तरह ग्रहण किया कि उसमें परमेश्वर की संपूर्णता देह रूप में वसित है, देह रूप में बसती है, और उसका नाम पिता का ही नाम है। उसने पिता का ही नाम प्रकाशित किया। क्या हमने यीशु मसीह को इस तरह ग्रहण किया? क्या यही हमने उसके बारे में विश्वास किया, या हम भी दूसरों की तरह उसे केवल एक पुत्र मान, उसको दूसरा मान, अपने विश्वास को जो कि शिष्यों ने इस दुनिया में प्रकाशित किया उसको छोड़ बैठे हैं? इसी तरह यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के नाम के बारे में भी अपनी गवाही दी। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय 26वां वाक्य, उसमें यीशु मसीह ने कहा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। इस वचन में यीशु मसीह ने यह बताया अपने नाम के बारे में कि जो पवित्र आत्मा जो आएगा वो भी पिता यीशु मसीह के नाम से ही भेजेगा। तो पवित्र आत्मा का भी नाम यीशु मसीह ही है। तो भाइयों और बहनों, विश्वास का पहला नींव जो है हमने उसको किस तरह ग्रहण किया, दूसरा उसके नाम पर हमने क्या विश्वास किया। पहली कुरिन्थियों की किताब अध्याय 1 13वां अध्याय, पौलुस हमसे पूछता है, क्या मसीह बट गया? हमने मसीह को बांट दिया। पिता, पुत्र और परमात्मा में हमने मसीह को बांट दिया। यहाँ पौलुस पूछता है, किससे तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? वो कौन था जो तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ गया? या तुमने पौलुस के नाम पर बपतिस्मा लिया? यहाँ पे क्लियरली हमसे पौलुस पूछ रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति के नाम पे तुमने बपतिस्मा लिया। वो कौन था जिसके नाम पे तुमने बपतिस्मा लिया? पौलुस के नाम पर तो नहीं बपतिस्मा लिया। मसीह को बांटने वाले कहीं इस दुनिया में हैं जिन्होंने मसीह को 3 में बांट दिया है। मसीह एक ही है, वो यीशु मसीह है। रोमा का अध्याय 6वें अध्याय में हमें देखने को मिलता है कि बपतिस्मा यीशु मसीह के मृत्यु और उनके दफनाने और उनके जी उठने के प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। जैसे मसीह क्रूस पर अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसको दफनाया गया, पर वह तीसरे दिन मृत्यु को हरा जी उठा, वैसे ही हम भी बपतिस्मा द्वारा पुराना मनुष्य मरकर पानी के अंदर हम दफना देने की प्रक्रिया में जुड़कर और नए एक परमेश्वर के पुत्र के रूप में फिर से जन्म ले लेते हैं। यह जो प्रक्रिया है जिससे कि हम फिर से पुराने व्यक्ति के मरने के बाद एक नए परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों की तरह जी उठते हैं। बपतिस्मा द्वारा हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ में जुट गए हैं, जिससे कि निश्चय ही जो जैसे वह जी उठा हम भी नए रूप में जी उठते हैं, नए सिरे से जन्म ले लेते हैं। और जो भी नए सिरे से जन्म नहीं लेता वह कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु ने कहा यूहन्ना के अध्याय 3 में, उसने कहा कि नए सिरे से जन्म लेना आवश्य है, उसके बिना कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना असंभव है। इसीलिए प्रेरितों के पुस्तक में पतरस 2 अध्याय प्रेरितों की पुस्तक 38वां वाक्य, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ
और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, ताकि तुम्हें पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा का दान तभी मिलता है जब हम पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं अपना मन फिराने के बाद। और इस तरह हमें जब पवित्र आत्मा मिलती है, यह पवित्र आत्मा किस तरह की पवित्र आत्मा है? गलातियों की पुस्तक अध्याय 4 6वां वचन, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा अर्थात पिता, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा। उसने अपने पुत्र के आत्मा को, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को पिता कहते हैं, कर कर पुकारते हैं, वो हमारे हृदय में भेजा। यही है पवित्र आत्मा का दान। तो हम पहले अपने विश्वास के द्वारा इस बपतिस्मा में प्रवेश करते हैं, जिसमें मन फिराकर हम ये विश्वास करते हैं कि हम अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा लेते हैं। जैसे अब्राहम ने विश्वास किया परमेश्वर के बातों पर, और जब परमेश्वर की बातों पे उसने विश्वास किया तो उसे क्या मिला? विश्वास के द्वारा वह धर्मी ठहराया गया। विश्वास के द्वारा उसके पाप कभी उसके लिए गिने नहीं गए, वो धर्मी ठहराया गया। इसी तरह परमेश्वर हमको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम जब विश्वास के साथ बपतिस्मा में प्रवेश करते हैं, यीशु मसीह में उनको ग्रहण कर, उनके नाम पर विश्वास कर, हम जब इस नए नियम के बपतिस्मा में प्रवेश करते हैं तो परमेश्वर का दान है कि हमें उसकी पवित्र आत्मा मिलती है, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की संतान कहलाए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि इन वचनों द्वारा परमेश्वर आपको और आपके सारी परिजनों को सारे आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो।